लेकिन अफसोस, सदियों से हम वृक्षों को काटते, जलाते और नष्ट करते आ रहे हैं, किंतु हमने एक क्षण भी नहीं सोचा कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। हम आज शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध भोजन, शुद्ध औषधियां और न जाने किन किन वस्तुओं की शुद्धता को तरसते हैं। पर्यावरण की शुद्धता का प्रश्न चिन्ह विश्वव्यापी है। पिछले कुछ वर्षों में वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ आंदोलन ने भी जोर पकड़ा है, लेकिन वृक्षों को जड़ और केवल उपयोग की वस्तु समझने की हमारी प्रवृत्ति ने किए गए प्रयास को सफल होने में बाधक का कार्य किया है। अतः इस प्रवृत्ति को बदलकर हमें ऐसे प्रयास करने होंगे जो दीर्घकालीन हो। ऐसा ही प्रयास किया जा रहा है इंदौर नगर पालिक निगम, वन विभाग इंदौर, इंदौर विकास प्राधिकरण, महानगर विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में हरित इंदौर अभियान के रूप में। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत का संकल्प लिया, तब संपूर्ण भारत इस कार्य में जुट गया और इंदौर की महापौर श्रीमती मालिनी गौड़ के नेतृत्व में हमारा इंदौर पूरे भारत में स्वच्छता में अग्रणी रहकर लगातार 2 बार नंबर 1 पर रहा। आज हमारे शहर की सांसद एवं लोकसभा स्पीकर आदरणीय सुमित्रा जी महाजन के नेतृत्व में नगर पालिक निगम इंदौर, वन विभाग इंदौर, इंदौर विकास प्राधिकरण एवं महानगर विकास परिषद ने ऐसा संकल्प लिया है कि अलग अलग चरणों में इंदौर एवं इसके आसपास के क्षेत्र को हरितम की चादर से ढांक दे, जिसके लिए हरित इंदौर अभियान प्रारंभ किया गया है। और ताई जी ने इस अभियान की संपूर्ण जिम्मेदारी संयोजक के रूप में सौंपी है नगर निगम सभापति श्री अजय सिंह नरुका जी को। $700 करोड़ सपनों से जुड़ा हुआ ये विश्व सुरक्षित रहे। हमारी पृथ्वी भारत में जिसे मां का रूप माना गया है, उसकी रक्षा, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन हर पीढ़ी का दायित्व होता है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किया, हमारी जिम्मेवारी है। एक कर्तव्य के नाते, एक दायित्व के नाते मानव मात्र ने निभाना होगा, हर व्यक्ति ने इसे निभाना होगा। इस मॉनसून में हम भी हर परिवार के अपने वृक्ष हो, हर परिवार की अपनी पर्यावरण की संपत्ति हो। जैसे आपको अपना कार होने का गर्व होता है, स्कूटर होने का गर्व होता है, फ्लैट होने का गर्व होता है, बंगलो होने का गर्व होता है, कारखाना होने का गर्व होता है, वैसे ही आपको आपके परिवार के वृक्ष होने का भी गर्व होना चाहिए। आप भी दुनिया में जब अपने आप को बताएं कि भाई मेरे परिवार के पास 20 वृक्ष हैं, 25 वृक्ष हैं, 100 वृक्ष हैं, कभी न कभी हमें ये स्वभाव बनाना होगा। और अगर ये स्वभाव सहज बन गया तो पर्यावरण की रक्षा के लिए सहज रूप से इन संकटों से हम मुक्ति पा सकते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा मालवा या हमारा इंदौर, एक समय ऐसा था कि शबे मालवा प्रसिद्ध, आज भी लोग याद तो करते हैं। लेकिन मुझे याद है जब मैं पहली बार इंदौर आई 1965 में, आपको भी याद होगा, पुराने लोगों को याद होगा, हम गर्मी के दिनों में भी शाम हो गई कि बहुत आराम महसूस करते थे। यहाँ तक होता था रात को हम बाहर सोते थे तो रजाई ओढ़ना पड़ती थी, इतनी ठंड भी लगती थी। लेकिन आज हमारे मालवा की हालत क्या हो गई। और सोचते सोचते मन में एक बात आई
कि ये शबे मालवा बना भी तो कैसे होगा। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने ऐसे वृक्ष यहाँ उस समय होंगे, या तो उसको बोए होंगे, उगाए होंगे, मगर ऐसे वृक्ष होंगे, ऐसी हरियाली होगी, और जिसके कारण कहीं ना कहीं शाम के समय यहाँ ठंडक रहती होगी। ये सब कुछ सोच के हमने कहा कि क्या फिर हम इसको नहीं बना सकते हैं। अब हमें थोड़ा संकल्प लेना पड़ेगा कि इन वृक्षों को फिर से लगाना है, फिर इंदौर को हरा भरा बनाना है। और इसलिए हरित इंदौर की कल्पना लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष भी ढूंढ ढूंढ के लगाएंगे, जो आरामदायक हो, जो छायादार हो, जो फलदार हो। और केवल ऐसा नहीं, हर व्यक्ति एक संकल्प ले कि मेरा लक्ष्य एक वृक्ष, या जितने भी रहिवासी संघ है वो रहिवासी संघ भी एक छोटी सी हम वन भूमि भी बनाएंगे। हमारे यहाँ एक लघु वन बन सकता है, जहाँ हमारे बगीचे हैं वहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी कैसे लगाएं, छायादार पेड़ कैसे लगाएं, फलदार पेड़ कैसे, और जितने भी हमारे बगीचे हैं उसको हम करें। तो आइए हम सब मिल कर के आज जब हम सब एकत्रित जहाँ भी हो रहे वहाँ हम एक संकल्प लें कि हम सब मिल कर के हमारा लक्ष्य रखेंगे कि एक वृक्ष, हमारा लक्ष्य एक वृक्ष, एक व्यक्ति कम से कम एक वृक्ष तो लगाएगा ही। और हमारा जो भी जन समूह है, हमारा रहवासी संघ होगा, हमारे कॉलोनी वासी होंगे, जो भी हम एकत्रित आकर के हम कहीं ना कहीं वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे भी, और उन वृक्षों की रक्षा भी करेंगे। दोनों बातें हमें साथ साथ करना है। तो मैं कहूँगी कि हमारे जैसे आपका अभिनंदन करती हूँ कि हमने अपने इंदौर को दोबारा स्वच्छ बनाया, दोबारा इंदौर नंबर 1 आया स्वच्छता के लिए। कहीं ना कहीं आप सब लोग जुड़े तभी ये संभव हो गया। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, और इसलिए हम सब ने मिल कर के इंदौर को स्वच्छ बनाया है। तो इंदौर को स्वच्छ बनाने के साथ अब इंदौर को स्वस्थ भी बनाए, अब इंदौर को हरा भरा भी बनाए, इंदौर के आबो हवा ठीक करे। और इसलिए आप सबसे निवेदन है, आइए इस अभियान से जुड़िए, हरित इंदौर अभियान से हम सब जुड़ जाए। धन्यवाद। जिस प्रकार से सभी इंदौर वासियों ने स्वच्छता में इंदौर को नंबर 1 दिलाया, मैं इंदौर की जनता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और हम बढ़ रहे हैं ग्रीन इंदौर की तरफ। आप सभी से निवेदन है कि शहर में हरियाली बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग करें, एक पौधा अवश्य लगाएं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी नर्मदा की नदी पर्यावरण से चलती है, तो हमको पर्यावरण को बढ़ावा देना है, क्योंकि गंगा ग्लेशियर से चलती है और नर्मदा पर्यावरण से। तो हमको पानी बढ़ाने के लिए भी और शहर का प्रदूषण मुक्त करने के लिए भी हरियाली की आवश्यकता है। और जिस प्रकार हमारे ताई जी ने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और हम सब मिलकर इस इंदौर शहर में हरियाली बढ़ाने के लिए हम काम करने जा रहे हैं। किसी भी पार्टी में या किसी भी जन्म दिवस पर आप जाएं तो बुके की जगह एक पौधा अवश्य देकर आएं और एक पौधा अवश्य लगाएं। यही मेरी सभी इंदौर वासियों से अपील भी है, निवेदन भी है। हम सब मिलकर ग्रीन इंदौर बनाने में सभी लोग एक कदम आगे बढ़कर चलें। धन्यवाद। वंदे मातरम। स्वच्छता में इंदौर देश में नंबर 1 आया है। अब समय आ गया है कि हरियाली में भी इंदौर नंबर 1 पर आए। और इस उद्देश्य को लेके हमारी माननीय लोकसभा की अध्यक्ष हमारे सांसद आदरणीय सुमित्रा महाजन जी ने जो ये अभियान चलाया है, उस अभियान में हम सब मिलकर साथ में जुड़े और इससे हरियाली अभियान में एक लक्ष्य एक वृक्ष हम लगाकर इस अभियान को सफल बनाएं। मेरा ऐसा मानना है कि हम सब मिलकर अगर हरियाली में एक लक्ष्य एक वृक्ष का जो अभियान है, इसमें अगर हम सब साथ में रहेंगे तो आने वाले समय में क्लीन इंदौर के साथ साथ ग्रीन इंदौर का भी देश में नंबर 1 पर इंदौर आएगा। आइए हम सब इसमें साथ में जुड़ें। इंदौर इस विकास प्राधिकरण भी इस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और जो लक्ष्य तय किया उस लक्ष्य में हम भी सहभागिता बनेंगे। आइए हम सब मिलकर हरित इंदौर की इस क्रांतिकारी कदम में सब मिलकर साथ चलें और इंदौर को देश में हरियाली में नंबर 1 पर ले आए। धन्यवाद। देखिए, मैं इंदौर के नागरिकों से इस अभियान के तहत एक अपील करना चाहता हूं कि वो मेरा लक्ष्य एक वृक्ष नारे के अंतर्गत
इस अभियान से जुड़े, और चाहे वो स्वार्थवश से ही आज जो हमारी नितांत आवश्यकता है, इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने घर के सामने एक वृक्ष जरूर लगाएं, चाहे वो फलदार हो, चाहे वो शोभा का हो, लेकिन वृक्ष हम जरूर लगाएं जिससे हमको ऑक्सीजन मिले, हमारे पर्यावरण के अंदर सुधार आए। ये हमारी महती आवश्यकता है। इसमें सहभागिता आपका भी कर्तव्य है और हमारा भी दायित्व है। हम सब लोग मिलकर इस अभियान से जुड़कर ताई जी के इस अभियान को, महापौर जी के इस अभियान को, आईडीए के अध्यक्ष शंकर जी ललवानी के इस अभियान को, वन विभाग के इस अभियान को, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के इस अभियान को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस अभियान को, और इन सब से ऊपर आप सबके इस अभियान को हम सब लोग मिलकर सफल बनाएं। हरित इंदौर अभियान एक ऐसा अभियान है जो न केवल एक दिन का होगा, अपितु ये दीर्घकालीन होकर आने वाले 10 वर्षों तक सतत चलता रहेगा, जिसे अलग अलग चरणों में पूर्ण कर अभियान को सफल बनाया जाएगा। प्रथम चरण में रिंग रोड पर पूर्व में लगाए गए पौधों के बीच 17,000 पौधों को गेप प्लांटेशन के माध्यम से रोपित किया जा रहा है, जिसके संपूर्ण रखरखाव का कार्य नगर निगम एवं वन विभाग इंदौर द्वारा किया जाएगा। द्वितीय चरण में वन विभाग द्वारा ही राला मंडल एवं देवगुराड़िया पर्वत क्षेत्र में पौधों को रोपित कर विकसित करना है। विमानतल के सामने 35 हेक्टेयर क्षेत्र को सिटी फॉरेस्ट के रूप में विकसित करना। कृष्ण मुरारी मोघे जी द्वारा 35 एकड़ बिचौली मर्दाना क्षेत्र में हजारों वृक्षों को पल्लवित किया गया तथा पितृ पर्वत के रूप में अपने अपने स्वजन की स्मृति में तत्कालीन महापौर श्री कैलाश जी विजयवर्गीय के नेतृत्व में हजारों पौधों को वृक्ष के रूप में विकसित किया, जिसे और आगे बढ़ाना। तृतीय चरण में पूर्व महापौर डॉक्टर उमा शशि शर्मा की क्रियाशीलता से लगभग 600 से ऊपर उद्यानों को सुरक्षित किया गया। उसी योजना के अगले पड़ाव के रूप में मेरा लक्ष्य एक वृक्ष नारे के तहत पार्षद एवं रहवासी के सहयोग से प्रत्येक घर के समक्ष तरुण पौधा लगाकर उसे एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित करना। इसी कड़ी में एक रहवासी संघ एक लघुवन के नारे के साथ रहवासी संघ के सहयोग से उद्यान या खाली भूमि पर एक लघु वन का निर्माण करना। उपस्थित पर्यावरण एवं वृक्ष मित्रों, आगे आए, हम सब मिलकर हमारे इंदौर के पुराने पर्यावरणीय गौरव शबे मालवा को हरित इंदौर अभियान के द्वारा पुनः प्राप्त करें। कार्य दुष्कर है पर करणीय है।